एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग हमें ईरान में नजर आ रही है। उस मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में अभी तक बताया जा रहा है कि ये 3 अहम लोग निशाना लेके बाकायदा प्रिसाइज इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे मार दिए। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। फिर इनके आर्मी चीफ हैं जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, उनको शहीद कर दिया गया और उनकी जो अकोमोडेशन उसके ऊपर मिसाइल दागा गया। हम दुनिया की वाद एटॉमिक इस्लामी पावर हैं और हम सारी पावर जो एटम बम पूरा है वो अपने शहरियों पर ही चलाते रहते हैं। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। हमने ये देखा है कि धड़ाधड़ हमले किए गए और जिस तरह बहावलपुर में हुआ था, यानी एक मकाम को निशाना बनाया गया, उसके बराबर में निशाना बनाया गया। बिल्डिंग पे ऐसे हमला किया गया कि एग्जैक्टली पता था कि इस बिल्डिंग के इस वाले कमरे में है, तो वहां पे हेल फायर मिसाइल मारा गया जिसने पेनिट्रेट करके अंदर जाके अपना टारगेट अचीव। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निजाम हमें बचा लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों ने डॉलरों के लिए माएं बेची हुई हैं अमेरिका को, वो हर रात भी बेच देंगे डॉलरों के लिए अमेरिका को। और हमारे खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौका था टेररिस्ट कैंप्स, वो कैंप्स वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो आप ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतनी जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का यह भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे, इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इजराइल और जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी सालों से चल रहा है। काफी सालों से इजराइल जो है, ईरान जो अपने अंदर परमाणु संयंत्र जो मतलब परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको इजराइल आकर के ध्वस्त कर देता है। अब एक बार फिर से इजराइल ने इनके ऊपर बहुत बेबस हमला किया है ईरान के अंदर और सारे परमाणु संयंत्र को तबाह कर दिया है। अब ईरान और इजराइल की सीधी सीधी आपस में ठन गई है। रिपोर्ट यहां तक आ रही है कि ईरान ने करीब 200 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दिए हैं। अब उसका क्या परिणाम हुआ है इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई है, क्योंकि इजराइल जो है वो भारत का बहुत खास दोस्त है और इजराइल की तरह कहीं भारत भी पाकिस्तान के ऊपर ना ऐसे हमले कर दे। तो पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा डरी हुई है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है, क्योंकि
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बोल चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो कहीं ना कहीं उसके तहत ये आसिम मुनीर के ऊपर हमला ना कर दें, तो बहुत ज्यादा डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। मैं कब से कहता चला रहा हूं, ये एंड गेम तेहरान है, ये कुछ नहीं है। एंड गेम इज तेहरान। दे वांट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। उनको भी पता है द पीपल ऑफ ईरान आर गुड पीपल। मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई लव द पीपल ऑफ ईरान, आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ ईरान, राइट? I have nothing against Iran. I think it's a wonderful country with wonderful people. But theirs is a government of tyrants. और भारत में भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। भारत में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। For various political reasons, they will not say anything. This is a government of tyrants. ये छोटी छोटी लड़कियों की जान ले लेते हैं कि इसने हिजाब नहीं पहना। 18-19 साल की लड़की को इतना मारा, कोमा में चली गई लड़की, फिर आखिरी सांस ले ली क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये ऐसी सरकार है ये ईरान की, और इस सरकार को गिरना होगा। शायद इस बार ना गिरे, शायद गिर भी जाए, हु नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान के अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम। डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत, जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं। हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडियन, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर, ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और मुझे यह भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे हैं, एवरीबॉडी नोज। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि अचानक से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उधर जो इजराइल है गाजा पे हमास के ऊपर फंसाई है काफी साल से, और उसके बावजूद भी इजराइल ने ईरान के अंदर हमला कर दिया। ईरान अपने अंदर परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है काफी सालों से। तो दोस्तों ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके दुनिया को डराने के लिए, दुनिया में अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए परमाणु बम बनाया जाए, और उसको इनकी खुफिया तंत्र जो है अमेरिका और इजराइल मिल करके पता लगा लेते हैं, और उसके बाद इजराइल हमला कर देता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ईरान के अंदर ऐसा होता रहता है, इजराइल हमले करता रहता है, इनके परमाणु संयंत्र को तबाह करता रहता है। अब इस बार जो इसके परमाणु संयंत्र को इजराइल ने तबाह किया है, वो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि अब वहां पर परमाणु संयंत्र का दोबारा कोई कार्यक्रम चालू हो सकता है। तो ईरान ने बौखलाहट में करीब 200 मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग दी हैं। अभी तक रिपोर्ट में यह नहीं आया कि उन 200 मिसाइल का क्या परिणाम हुआ है, कि क्या इनके पास, इजराइल के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, एंटी मिसाइल सिस्टम भी है, क्या उससे ये मिसाइलें रोकी गई हैं या ये मिसाइलें कहीं पे गिरी हैं, अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया जो भारत के प्रधानमंत्री बयान देते हैं या रक्षा मंत्री जो बयान देते हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेता है। तो ये दोनों ही काफी दिनों से बयान दे रहे हैं कि अभी हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जारी है। हालांकि अभी इन दोनों जो बड़े नेता हैं भारत के, इन्होंने सीधे तौर पे कभी पाकिस्तान को ये चेतावनी नहीं दी है कि हम पाकिस्तान को हमला करने वाले हैं, खासकर इस पहलगाम अटैक के बाद, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद। लेकिन इन लोगों के बयान से ये लगता है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकियों के खिलाफ जो छेड़ रखा है, वो अभी बंद नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डर का माहौल है। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल को क्रिकेट, स्पोर्ट, करंट अफेयर, पाकिस्तान की मीडिया, रिएक्शन वीडियो
सारे मतलब न्यूज से रिलेटेड पूरा कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।